हेलो फ्रेंड्स। सुशांत सिंह राजपूत जो भी हमारे बीच में नहीं रहे, कारण किसी को पता नहीं। जब से मुझे ये खबर मिली है कि सुशांत सिंह राजपूत और नहीं रहे, जब न्यूज़ में मुझे ये खबर मिली तब से मैं बहुत अपसेट हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे पोस्ट देखे जो सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने शेयर किया है। काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, काफ़ी सारे डायरेक्टर्स हैं, करण जौहर ने भी शेयर किया है। तो सब लोग बोल रहे हैं कि काश मैं उसके पास रह सकता था, काश उसको हेल्प कर सकता था उसके डिप्रेशन के वक्त में। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है आप सब लोगों से, और माफ़ करना अगर मेरा लैंग्वेज थोड़ा गलत हो जाए, क्योंकि जब से ये खबर मिली है ना, तो मतलब मैं शॉक तो हुआ हूँ और मैं एक रात को सो नहीं पाया कि मतलब एक नौजवान, हंसता खिलता नौजवान, जिसको शायद मैं नहीं, मतलब लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी पसंद करते थे और हिंदुस्तान के बाहर भी, और जिसका मतलब इतना अच्छा ग्राफ है, क्योंकि फिज़िक्स ओलंपियाड है, उसके बाद AIEEE में उसने 7th रैंक किया। इतना अच्छा होनहार लड़का जब उसकी सडन डिमाइस हो जाए और वो भी इस तरीके से, तो शायद मतलब अगर इंसानियत के नाते मैं भी बात करूँ तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तो करण जौहर ने जो ट्वीट किया है कि मतलब आई शुड हैव बीन बाय हिज साइड, ही नीडेड मी, आई कुड हैव बीन ऑफ एनी हेल्प, और काफ़ी सारे लोगों ने भी ये बोला है। तो उन्हें मेरा बस उन लोगों से यही पूछना है, या फिर आप सब लोगों से पूछना जो कि उनके ट्वीट्स फॉलो करते हो, उन सब लोगों को फॉलो करते हो और बेइंतहा बेशुमार मोहब्बत उन पर लुटाते हो, कि मेंटल हेल्थ जो आज ये टॉपिक उठ रहा है, क्या उनको पता नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत किस दौर से गुजर रहे हैं, या सडनली उनको पता चला? या क्या हिंदुस्तान में एक घटना का होना अनिवार्य है कि कोई मर जाए उसके बाद ही हमको ध्यान आएगा कि अरे ये तो मरना नहीं चाहिए था, नेक्स्ट टाइम से हम ये करेंगे? लेकिन हम लोग क्या चूतिया बैठे हुए हैं यहाँ पे? हम ये क्या कर रहे हैं? मतलब किसी के भी बातों में आ रहे हैं, कोई कॉन्डोलेंसेस दे रहा है तो हम लोग बोले हाँ 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 ठीक है बाबा, ठीक है, उसे बोल दिया बस, ठीक है, और क्या चाहिए? लेकिन हम लोग भी तो मतलब अच्छे लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग भी तो समझते हैं ना, अपने दिमाग को तो घुटने पे नहीं रख सकते ना हम लोगों को भी तो समझना है। एक लड़का जो मतलब चला गया, मैं 34 साल की उम्र में, जो लड़का मर गया प्रेशर में, पीयर प्रेशर में, और मेंटल हेल्थ की बात करें, कौन बात करते हैं? हम लोग। हम तो साले सबसे बड़े फट्टू है, चूतिया है हम लोग बात करते हैं। किसी पागल को देखते हो तो क्या करते हो? किसी पागल को देखते हैं तो हंसते हैं। कितने सारे लोग हैं जो हंसते हैं, उसके ऊपर रोटी फेंकते हैं, कि कोई ऐसा भी साला नामाकुल है कि पागल के हाथों से पैसा चुरा के भागता है। तो ये है भारत देश। और जब मेंटल हेल्थ की बात आती है, जब डिप्रेशन की बात आती है, तो मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि डिप्रेशन था, वो दवाई ले रहा था। तो मतलब डिप्रेशन का मतलब तो ये नहीं है ना कि वो पागल है, वो दवाई ले रहा है मतलब वो पागल है। ऐसा तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि कोरोना वायरस है, जिसको टेस्ट नहीं हुआ है, हमको पता नहीं चल रहा है कि आइडियली उसको कोरोना वायरस है भी या नहीं। वैसे भी क्या उन चूतियों को पता है कि वो लोग चूतिया बनाने के अलावा भी वो लोग थोड़े से सरफिरे भी है, वो लोग भी डिप्रेशन से गुजर सकते? जो भी लोग मतलब ख़राब बोलते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, जो लोग दवाई लेते हैं, जो लोगों को हेल्प चाहिए, जो लोगों को साथ चाहिए किसी का, उन लोगों का मजाक बनाते हैं, उनसे बड़े कायर, उनसे बड़े फट्टू, उनसे बड़े चूत, उनसे बड़े कुछ भी आप लगा लो अपने मन से, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। तो सुशांत सिंह राजपूत का ये जो केस है, इट्स एन आई ओपनर टू ऑल ऑफ अस, कि हम लोग ये किस दुनिया में जी रहे हैं भारत देश में, जहाँ पे मतलब किसी को ज़रूरत थी मेंटल हेल्प की, शायद वो लड़का बच सकता था, लेकिन हम लोग उसको सहायता नहीं कर पाए। लाखों करोड़ों फैंस थे, पर क्या 2 दोस्त नहीं हो सकते थे उसके पास जो उसको उस वक्त पे सहायता कर सकते थे? हमको वो सब पता नहीं है, क्योंकि हम आम आदमी हैं, हमको वो कहानी भी पता नहीं है। हम वो ही जान रहे हैं जो न्यूज़ हमको दिखा रहा है, जो मीडिया हमको दिखा रहा है, तो हम उस पर नहीं घुसेंगे। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हैं, तो उसके साथ रहिए। किसी को आपको ज़रूरत है। आप देखेंगे कि कोई लोग प्यार में धोखा खाते हैं, कितने सारे लड़के लड़की इस जनरेशन में प्यार में धोखा खाते हैं, फिर वो लोग कुछ गलत कदम उठाने की सोचते हैं। कुछ लड़के तो रो भी देते हैं। तो काफ़ी सारे इस पर चर्चे हो गए हैं कि लड़की को कुछ बोला तो मी टू मूवमेंट चालू हो गया, लड़का को कुछ बोला तो लड़का ही गलत है, मतलब मर्द रो नहीं सकता, ऐसा कुछ प्रोटोटाइप्स बना दिया गया है कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए।
हम क्या कर रहे हैं? हम क्या पागल है क्या? मतलब किसी के भी बातों में आ रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। मतलब हमको ये हाई टाइम है, अगर हम और कुछ नहीं, मतलब आप भूल जाइए स्टार है, सेलिब्रिटी है, आप मतलब कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, आप जितने भी बड़े हो, जितने भी छोटे हो, हैसियत की बात नहीं है। यहाँ पे है कि क्या हम में इंसानियत अब भी जिंदा है, या कोई इंसान मरने के बाद हमको ये पूछना पड़ रहा है क्या इंसानियत मर गया है सब लोगों में से? मतलब ये 2-3 दिन तक चलेगा मैक्सिमम, या तो और 2 दिन चलेगा, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का केस और हम लोग सुन भी नहीं पाएंगे, हम लोग न्यूज़ में देख भी नहीं पाएंगे, उसके मूवीज़ देखेंगे और उसको यादों में रखेंगे बस। फिर एक ट्रिब्यूट, फिर एक अवार्ड शो, एक ट्रिब्यूट, बस खत्म। बस ये थी कहानी उसकी। इतनी आसान नहीं थी ना कहानी उसकी। तो आप सभी लोगों से एक ही गुजारिश है मेरी कि कुछ भी मत सुनिए, अपने दिमाग को दोहराइए, अपने दिल की बात सुनिए। और इस लड़के के साथ जो हुआ है वो हम सब लोग कुछ ना कुछ समझ रहे हैं कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। और मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, आप अगर देखोगे कि आज कोई मूवी कर रहा है, ये जो नेपोटिज्म की बात हो रही है, कोई मूवी कर रहा है, देश को खत्म कर दे रहा है, अकेला इंसान देश को खत्म कर दे रहा है, और वो सुपरस्टार है। उसका मूवी आपको देखना ही है क्योंकि सब बड़े बड़े बैनर में आ रहे हैं। और ये लड़का जिसने छिछोरे जैसे मूवी की, जिसमें ना कि एक ब्यूटीफुल मूवी था, उसने पापा का किरदार निभाया है, अनिरुद्ध का कैरेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स इन रीसेंट टाइम्स। उसके बाद उसने ये भी मैसेज दिया है कि सुइसाइड नहीं करना चाहिए आज के नौजवान, आज की पीढ़ी को। कितने लोग इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स फेल करते हैं, कितने लोग पीयर प्रेशर में आके ईयर ड्रॉप हो जाता है, कितने लोगों को कितना घाटा होता है, फिर वो सुइसाइड का रास्ता चुनते हैं। तो उन लोगों के लिए वो सबक था कि ये सब मत कीजिए, क्योंकि फेलियर रिजल्ट नहीं होता है, जो कि बार बार दिखाया जा रहा है कि आपकी कोशिश तय करती है कि आप सक्सेसफुल है या फेलियर है। तो आप सभी लोगों से यही बोलना है कि एक बार अपने दिल की सुनिए और इंसानियत को जगाइए। मतलब आप समझ पाएंगे कि ये लड़का जो चला गया है, ये कोई भी हो सकता था, ये हम लोगों का दोस्त भी हो सकता था। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद मेरा कोई दोस्त है, शायद वो मुझसे मीलों कोसों दूर है, और जहाँ भी है भगवान उसको बस सलामत रखे, खुश रखे, रेस्ट इन पीस है सोल। बट मतलब यही बोलूँगा कि ऐसा ही लग रहा है कि मेरा कोई अपना दोस्त, कोई पुराना बचपन का दोस्त चला गया है, और उसको कुछ बोलना था लेकिन वो बोल नहीं पाया, कोई था नहीं उसके पास। और जब वो चला गया है तब साला ये सब ट्वीट आ रहा है, ये अभी ये सब कुछ ट्रिब्यूट्स आएंगे, कुछ वो आएगा, ये आएगा, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो मतलब ये नहीं कहूँगा कि आगे से ये केस ना हो, मैं ये कहूँगा कि अपने इंसानियत को जगाइए। और अगर कुछ ऐसा दिखे आपको जहाँ पे गलत हो रहा है, तो गलत के ऊपर आवाज़ उठाइए, सही के ऊपर हाँ 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 मत कीजिए, गलत के ऊपर आवाज़ उठाइए कि ये गलत हो रहा है। शायद हर जगह आप आवाज़ नहीं उठा सकते, लेकिन कुछ जगह तो आप उठा सकते हैं। और हर आवाज़ के पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी, और हर आवाज़ जैसे उठेगी तो उसी में कुछ बदलाव आएगा। और ये मेंटल हेल्थ, एक इंसान जब डिप्रेशन में होता है, जब उसको बुरा लगता है, ख़राब लगता है, वो रो रहा है, कोई प्यार में धोखा खा के रो सकता है, वो लड़की हो लड़का हो कोई भी हो सकता है, वो प्यार में धोखा खा के रो सकता है, वो पढ़ाई में फेल कर सकता है, वो अपने करियर में फेल कर सकता है, वो उधारी में डूबा हुआ रह सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ रही, उसके पास रही, क्या पता वही कल का उभरता हुआ नक्षत्र बने। तो उसके साथ रहिए और उसको हंसीए मत। किसी को अगर मेडिकेशन हो रहा है तो उसको ज़रूरत है हेल्प की, वो पागल नहीं है, वो बस मतलब उसको बस चोट लगी है, कोई सदमा लगा है, या फिर इस प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पा रहा, तो उसको साथ रहिए, उसका साथ दीजिए और अपने इंसानियत को जगह उसका साथ दीजिए। उसका साथ देकर आप उसका नहीं, खुद के इंसानियत को जगा रहे हैं और उस पर उपकार करके, अगर मतलब जो लोग भगवान पे मानते, कुछ भी मानते, इतनी सारी बुरी चीज़ें हो रही है इस साल में 2020 में, तो ऊपर वाला देख रहा है। और मेरी बात मानिए, कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में। तो आज फिलहाल और कुछ मन नहीं है बोलने का, क्योंकि बहुत कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। आगे भी मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि कुछ बताने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत कुछ मैंने सब कुछ देखा है, सब कुछ पढ़ा है, और अभी भी ये सदमा है। मैं मतलब बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, ऐसी बात है। तो दोस्तों बस अपना ख्याल रखना, और 1 मिनट के लिए मेरे बात पे गौर फरमाना, और अपने आप से पूछना कि अब भी मेरे अंदर इंसानियत ज़िंदा है। मैंने भी आईने में देख के अपने आप से पूछा है, तो आप भी पूछना। और
ये बदलाव हम लोग ही ला सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों।